नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह से, जो कि एक रेशियो अगर देखा जाए तो चुनाव का जो माहौल था, आज चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और हम जानेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी बातों को रखा और उसी बात पे हम आते हैं, बात करेंगे शशि प्रताप जी से कि जो चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी ने बोला कि हमारी जीत नहीं है बल्कि गरीब जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो ठेले वाले हैं, उनकी जीत हुई है। तो इस पे क्या कहेंगे हमारे नेताजी? सर नमस्कार। जी नमस्कार। जिस तरह से आज रिजल्ट आया है और इस समय एनडीए में देखिए ऐसा है कि जो रिजल्ट आया है जी इसके पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जी मैं वही बात फिर दोहराऊंगा। जी देखिए, जिस दिन पीडीए बनी थी जी और यह नारा पीडीए का माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगरा, औरत, आदिवासी, पीडीए का फुल फॉर्म यही उन्होंने बताया था। उसी दिन मैं यह बात को समझ गया था कि सरकार बन गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में कोई परेशान था तो पीडीए के लोग ही परेशान थे। जो गरीब तत्व के हैं वही लोग ज़्यादा परेशान थे। जिस तरह से देश इस सरकार में उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया। जिस दिन उन्होंने पीडीए बनाया उस दिन बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं पीडीए और पीडीए बनाने वाले नेतृत्व को सलाम करता हूं, जिन्होंने पीडीए बनाकर और उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। और पीडीए की ही देन है कि आज जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है जी और नेशनल इक्वल पार्टी शशि प्रताप सिंह और हमारी टीम ने भी इस बात का अंदेशा और सूचना समय समय पर गांव में रहने वाले लोग इस बात को दे रहे थे कि पीडीए जीत रही है। इसलिए मैं तो आश्वस्त था कि पीडीए इस बार परिवर्तन लाएगी। और मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से जब भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूर्वांचल पर मुझसे कुछ न कुछ चर्चा हमेशा किया और मुझसे कुछ सुझाव भी उन्होंने मांगा था लोकसभा प्रत्याशियों के लिए। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने जिन 5 प्रत्याशियों का सुझाव दिया था कि इनको लड़ाने से इसका लाभ मिल सकता है, वो आज मुझे हर्ष और गर्व हो रहा मुझे आज। तो सर 5 प्रत्याशी कहाँ से और कौन थे? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 5 प्रत्याशियों के लिए मैंने सुझाव दिया था, लिखित सुझाव दिया था, पूरा विश्लेषण के साथ दिया था, लिख पढ़ के दिया था, वो 5 प्रत्याशी आज चुनाव जीत गए हैं। बधाई हो। इसलिए जहाँ पीडीए एक तरफ है खुश है और जहाँ इंडिया गठबंधन एक तरफ खुश है, वहाँ नेशनल इक्वल पार्टी भी खुश है। बहुत लोग तर्क वितर्क नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो पर्दा के आगे अपना कार्यक्रम दिखाती है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्दा से के पीछे से डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो शशि प्रताप सिंह को आप वही समझ लीजिए
कि मैं दिखता भले कम हूँ, लेकिन काम ठोस करते हैं। काम मैं ठोस करता हूँ। तो अगर देखा जाए सर तो चंदौली लोकसभा से माननीय वीरेंद्र सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं बम्पर वोटों से। ये श्रेय किस पे जाता है, क्या आपका योगदान रहा थोड़ा सा? देखिए, किसी का योगदान, मैं कहूँ कि मेरा योगदान रहा, मैं सीधे सीधे पीडीए का योगदान मानता हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व को मानता हूँ। आज जो भी पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में जो भी प्रत्याशी जीत का परचम लहराए हैं, उनका भाग्य अखिलेश यादव जी का नेतृत्व रंग लाया। और पीडीए का जोर यही काम किया है। और अखिलेश यादव जी एक ऐसे राजनेता हैं जो भी बात उनके जुबान से निकलती है वो सोची समझी और ठोस बात निकलती है। हवा हवाई की बात नहीं करते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। और भाजपा तो हारना तय था। जिस तरह से रणनीति तैयार हुई थी वो तो सभी लोग जान गए थे। हाँ, नहीं देखिए, उनकी रणनीति से हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनके कर्म को मुझे मालूम है कि हर दल के घर में घुसकर और उनके लोगों को तोड़कर अपने में मिलाना, उसका चरित्र नहीं देखना कि वह किस चरित्र का है, बस उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इंपोर्ट कर लो, यही एक काम है और दूसरा कोई काम तो था नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पीडीए को ध्यान दिया और पीडीए के लोगों को बताया कि संविधान बचाना जरूरी है। पेपर लीक से जो आए दिन हो रहा है, युवा जो दिन दूना रात चौगुना बेरोजगार होते जा रहे हैं, उन सभी लोगों को, हम लोगों को बचाना है। अग्निवीर जैसे योजना को ख़त्म करना होगा। इन सब चीज़ों को लेकर पीडीए के लोग, और जिस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन के तहत टिकट का बंटवारा किया था, वो कमाल किया है। राहुल गांधी जी जो वादा किए थे 30 लाख नौकरी देने के लिए, उसका क्या होगा? देखिए, मैं कह तो दिया कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वही कर रहे थे। उनसे बड़ी पार्टी तो कोई है नहीं, अखिलेश यादव जी से बड़ी पार्टी तो कोई है नहीं। सबसे ज़्यादा सांसद भी जीते हैं वो। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो मुझे 100% विश्वास और भरोसा है कि उस पर खरा उतरेंगे। और साथ में राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है, जनता को वादा किया है, उसको पूरा करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और यूपी में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके समाजवादी पार्टी आई है, लेकिन राहुल गांधी जी प्रेस का मीडिया के सामने आके बोल दिए, खड़गे साहब बोल दिए, सोनिया गांधी बोल दी, लेकिन अखिलेश यादव जी का भाई कोई बयान नहीं आया। देखिए, अगर इंडिया की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव जी ही उत्तम, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम होंगे प्रधानमंत्री के लायक। प्रधानमंत्री यानी बनेंगे। कौन है इनसे बड़ी पार्टी? कौन है, कोई बतावे? कोई इनसे बड़ी पार्टी नहीं है आज के डेट में। जो आदमी, आप रेशियो निकालिए कि जो आदमी 62 सीटों पर चुनाव लड़ता हो, हाँ, जो आदमी 62 सीटों पर चुनाव लड़के और 35-40 सीट जीत जा रहा हो, और कोई 250 सीटों पर चुनाव लड़के 300 सीटों पर चुनाव लड़के 97-95 सीट जीतता हो, तो एवरेज में कौन बढ़ा है? तो अखिलेश जी बढ़े हैं। तो अखिलेश जी का भी ही प्रधानमंत्री बनेंगे वो। और अखिलेश जी दौड़ दौड़ के नहीं बयानबाजी करते हैं, जहाँ ज़रूरत वहाँ बयान देते हैं, नहीं तो अपने
काम से मतलब रखते हैं। माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी को क्या कहेंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी अब सांसद जी हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि उनके जीत में एक गिलहरी के समान, जिस तरह रामचंद्र जी लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे, अब पूरा बानर सेना पुल बनाने में जुटा था, एक गिलहरी भी उसमें अपना योगदान दे रही थी। तो उस इनके जीत में हमारा जो एक गिलहरी की तरह योगदान है, और मुझे आज यह बहुत महसूस हो रहा है हल्कापन कि हमने भी इनके लिए लखनऊ से और चंदौली तक जो भी थोड़ा सा प्रयास किया उससे वो जीते हैं। इससे उनसे ज़्यादा खुशी हमको है और समाजवादी पार्टी के साथियों को अनंत बधाई है, हमारे दल के लोगों को अनंत बधाई है और उनको शुभकामना है कि आप चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं, सांसद जी हो गए हैं। अभी तक विधायक जी और पूर्व मंत्री जी थे, अब सांसद जी हो गए हैं। आप मिनिस्टर बने, आगे बढ़ें और चंदौली की जनता से जो आपने वादा किया है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी शुभकामना उनके लिए। लास्ट सवाल सर, आप समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मिलने के लिए आप कब जा रहे हैं? देखिए, मैं बधाई देने जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऊर्जा जो पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवादी भाइयों को ऊर्जा देने का काम किया है, हम लोगों को ऊर्जा देने का काम किया, उसके लिए मैं बधाई देने उनको जाऊंगा। अब कब जाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम है। डेट तो राजा हैं वो लोग, दिल के भी राजा हैं, तकदीर के भी राजा हैं, किस्मत के भी राजा हैं। जिस दिन हमारे जैसे प्रजा को समय मिलेगा मैं उस दिन जरूर जाऊंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी हम बात हो रही थी अखिलेश यादव जी के जो सहयोगी दल नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।